लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए और सीधे झील में कूद गई। वह काफी देर तक झील में अकेली खेलती रही। उसे न सिर्फ यह एहसास हुआ कि उसका प्रेमी अभी तक नहीं पहुंचा है, बल्कि वह चिंतित भी होने लगी थी। तभी झील के किनारे एक आदमी खड़ा था और उसे बुरी नजर से घूर रहा था। उसने श्याओमी का अभिवादन करने की भी पहल की और पूछा, छोटी बच्ची, तुम अकेली क्यों हो? श्याओमी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहीं और तैर गई। हालांकि वह आदमी जिद पर अड़ा रहा। वह जहां भी तैरती उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसकी नजरें उस पर टिकी रहीं। श्याओमी घबरा गई। उसका प्रेमी अभी तक नहीं आया था। पानी ठंडा होता जा रहा था। उस आदमी को अभी भी न जाते देखकर उसने उससे पूछा, क्या हो रहा है? क्या तुमने सड़क पर किसी और को देखा है? उस आदमी ने चेहरे पर एक अश्लील नजर डालते हुए कहा, यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हैं। फिर उसने श्याओमी को चिढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से देख रहा हूँ, क्या तुम्हारा प्रेमी जलेगा? श्याओमी को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने यह नहीं बताया था कि वह अपने प्रेमी का पतासा इंतजार कर रही है। वह बेचैन हो गई और वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने जाने का कोई संकेत नहीं दिया। श्याओमी पूरी तरह से गुस्से में थी। उसने उससे कहा कि यहाँ से चली जाओ, वरना जब उसका प्रेमी आएगा तो वह उसे मार डालेगा। वह आदमी दुष्टता से मुस्कुराया, तुम्हारा प्रेमी नहीं आएगा क्योंकि वह मर चुका है। श्याओमी घबरा गई और जल्दी से अपने प्रेमी का नाम पुकारा। उस आदमी ने कहा, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, वह तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। वह उठ खड़ा हुआ और श्याओमी की ओर चल पड़ा। तुम कहां जा रही हो? तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। वह आदमी दुष्टता से मुस्कुराया, तुम्हारा प्रेमी नहीं आएगा, वह मर चुका है। श्याओमी घबरा गई। उसने अपने प्रेमी का नाम चिल्लाया और दूसरी तरफ तैर गई। यह देखकर उस आदमी ने आखिरकार हार मान ली। श्याओमी जल्दी से किनारे पर गई और जल्दी से अपने कपड़े पहने। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने जो बंदूक अंदर रखी थी वह गायब हो गई है। श्याओमी बेतहाशा जंगल में भाग गई, पहाड़ को देखे बिना। शायद वो सचमुच मर चुकी थी। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, जल्द से जल्द निकलना चाहती थी। तभी उसका फोन अचानक बज उठा। उसके बॉयफ्रेंड का फोन था। श्यामी फोन उठाने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे से एक हाथ प्रकट हुआ और धीरे से आगे बढ़ा। फिल्म वहीं खत्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि आखिर वाला हाथ शायद दशान का है, क्योंकि उन्हें हमेशा से शरारतें करना पसंद रहा है। दूसरों ने कहा कि दशान ने ही इस पूरी गुमशुदगी की योजना बनाई थी, क्योंकि जब उसने कहा कि वो गुमशुदा है तो वो खुशी से हंस रही थी और श्याओमी